नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लार्ज नंबर्स का पार्ट 4। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप देख लेते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था 8 डिजिट नंबर्स। व्हाट इज 8 डिजिट नंबर, वो हमने देखा था। 8 डिजिट नंबर कैसे बनता है, जब द लार्जेस्ट 7 डिजिट नंबर में हम 1 ऐड करते हैं तब हमें स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर मिल जाता है। इसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। देन इसमें कॉमा कैसे लगता है वो हमने देखा था। देन इसका नंबर नेम कैसे लिखते हैं, इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। कुछ प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे। देन जो नंबर नेम है उसको न्यूमरल में कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। ठीक है। देन हमने पार्ट 2 देखा। पार्ट 2 में हमने देखा था 9 डिजिट नंबर्स। 9 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है, जब लार्जेस्ट 8 डिजिट नंबर में हम 1 प्लस करते हैं तो हमें 9 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाता है। देन उसको हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। देन उसमें कॉमा कैसे लगता है वो हमने देखा था। देन अगेन इसका नंबर नेम कैसे लिखते हैं और इसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं वो हमने इसमें देखा था। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और हमने उसका न्यूमरेशन कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। देन पार्ट 3 स्टार्ट होता है। पार्ट 3 में हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन देखा था। इंटरनेशनली कैसे नंबर्स के लिखे जाते हैं वो हमने देखे थे। इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम लिखने का तरीका बहुत अलग होता है। देखिए, इसमें इंटरनेशनल में 3 पीरियड्स होते हैं, एक वंस, थाउजेंड और मिलियन का। वंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, थाउजेंड को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, मिलियंस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। वो हमने देखा था। उसमें होता है 3 पीरियड होते हैं। देखिए, हर एक में वंस में वंस, टेंस 100, थाउजेंड में 1000, 10,000, 100,000, मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह होता है। कॉमा भी 3 के बाद लगता है। ऐसा हमने इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में देखा था। और उसका नंबर नेम कैसे लिखते हैं वो हमने देखा था। देन कुछ एक प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। एंड देन हमने बिलियंस को कैसे लिखते हैं वो भी हमने देखा था। और इस तरह से हमारा जो थर्ड पार्ट है वो ख़त्म होता है। और कुछ एक्सरसाइजेस दी थी मैंने आपको सॉल्व करने के लिए। आई होप आप लोगों ने वो सॉल्व कर लिया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है। तो चलिए अब हम पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में हम बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, जैसे कि प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू, कंपेयरिंग नंबर्स, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर, फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर्स। तो ये सब हम पार्ट 4 में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में सबसे पहले हम देखेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेज वैल्यू। व्हाट इज प्लेस वैल्यू एंड व्हाट इज फेज वैल्यू। देखिए, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट एंड द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस। देखिए, प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट, उस नंबर का, उस डिजिट का, उस वैल्यू ऑफ दैट प्लेस। उस प्लेस का जो वैल्यू है उसके साथ उस डिजिट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब प्रोडक्ट करेंगे, तो हमको मिलेगा उसका प्लेस वैल्यू। एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ कैसे है। देखिए, एग्जाम्पल मान लीजिए 2, 4, 9 लिया मैंने। इसमें हमको 2 का प्लेस वैल्यू पता करना है। तो देखिए, 2 हमने ले लिया, ये वो डिजिट हो गया। ठीक है। अब देखिए, ये है 9 वंस में, ये 4 है टेंस में, और जो 2 है वो 100 के प्लेस में है। हम इसका प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, किससे, उसके प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू क्या है, 100। तो हमको मिल जाएगा 2 इंटू 100, 200। तो इस 2 का जो प्लेस वैल्यू है वो 200 है। कितना है वो, 200। कैसे हमें मिला, उस डिजिट को हमने उस प्लेस के जो वैल्यू है, जैसे कि वहाँ पे 100 है, तो 100 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, उसको प्रोडक्ट बनाया, तो हमें मिला 200। तो ये हो गया उसका प्लेस वैल्यू। ओके, अंडरस्टूड। अब देखिए, सो द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट फॉलोड बाय द सेम नंबर ऑफ जीरोस एज द नंबर ऑफ डिजिट्स ऑन द राइट साइड ऑफ द डिजिट कंसर्न इन द ओरिजिनल नंबर। तो इसको देखिए, सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया था 259, आई थिंक मैंने यही नंबर लिया था। तो यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 लिख लीजिए। इसके बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 2 जीरो लगा दीजिए। आपका प्लेस वैल्यू आपको मिल गया। बहुत ही आसान है। और एक एग्जांपल से मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। देखिए 5, 9, 2, 3, 8। इसको अगर आपको 5 का निकालना है प्लेस वैल्यू,
तो आप ये 5 लिखिए। इसके बाद कितने नंबर्स है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, तो आप यहाँ पे 4 0 लगा दीजिए। तो ये हो गया आपका प्लेस वैल्यू। ठीक है, बहुत ही आसान है। नाउ द फेज वैल्यू, फेज वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द डिजिट इटसेल्फ। सो फेज वैल्यू क्या है, फेज वैल्यू वही डिजिट है जो डिजिट को आपको फेज वैल्यू निकालना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे 5 9 3 2 8, इसमें आपको क्या समझ लीजिए 9 का फेज वैल्यू निकालना है, तो इसका फेज वैल्यू होगा 9 इटसेल्फ, वही 9 होगा। अगर मान लीजिए इसमें आपको 2 का फेज वैल्यू निकालना है तो 2 ही होगा उसका फेज वैल्यू। तो जो नंबर है या जो डिजिट है उसी डिजिट का जो फेज वैल्यू निकालना है, तो उसी डिजिट का वही डिजिट ही उसका फेज वैल्यू है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नाउ एग्जाम्पल देकर देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू द फेज वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन दिस नंबर। देखिए एक नंबर देकर है, उसमें 1 के नीचे अंडरलाइन देकर है, यहाँ पे देखिए 1 के नीचे, तो अब आपको इसका प्लेस वैल्यू निकालना है। तो प्लेस वैल्यू देखिए 1 लिख लिया हमने, यहाँ पे देखिए 1 लिख लिया। इसके बाद कितने डिजिट्स है गिन लीजिए आप, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए यहाँ पे 7 0 लगा दिया, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये हो गया इसका प्लेस वैल्यू। अब इसका फेज वैल्यू निकालना है हमें। फेज वैल्यू के लिए तो 1 है, 1 का फेज वैल्यू 1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम प्लेस वैल्यू और फेज वैल्यू निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एग्जाम्पल देकर है, फाइंड द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द गिवन नंबर। एक नंबर देकर है, उसमें देखिए 2 जगह पर आपको अंडरलाइन किया हुआ है, एक 9 के नीचे एक 7 के नीचे। दोनों का आपको क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। प्लेस वैल्यू का डिफरेंस, डिफरेंस मीन्स माइनस, डिफरेंस मीन्स माइनस। तो पहले हम 9 का निकाल लेंगे। देखिए 9 का निकाल लिए, 9 का है, देखिए 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखिए 8 0 लगा लिया। देन हम निकालेंगे 7 का, 7 के बाद कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5। तो देखिए यहाँ 5 हमने 0 लगा लिए। अब हमको क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, मतलब इन दोनों का माइनस करना है। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों डिजिट्स हमने यहाँ पे नंबर से हमने लिख लिया, नंबर लिख के इनको माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद हमें आंसर मिल रहा है ये 8 9 9 3 0 0 0 0 0। तो ये हो गया हमारा ये प्लेस वैल्यूज़ के डिफरेंस, इन दोनों प्लेस वैल्यू के डिफरेंस मतलब माइनस किया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, उसमें क्या पूछा गया है वो आप बराबर कीजिए। ये नहीं कि बस आपने प्लेस वैल्यू निकाल दिया और छोड़ दिया। यहाँ पे प्लेस वैल्यू का डिफरेंस पूछा गया था, इसलिए हमने दोनों का प्लेस वैल्यू निकाल के उनका माइनस कर दिया, जो आंसर आया वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कंपेयरिंग नंबर्स। अब नंबर्स को कंपेयर कैसे किया जाता है, टू कंपेयर 2 नंबर्स, दैट इज टू फाइंड आउट विच वन इज ग्रेटर, वी फर्स्ट चेक द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन बोथ द नंबर्स। देखिए अभी 2 नंबर देकर है, उनको आपको कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए देखिए कुछ स्टेप्स देकर है। सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज नॉट सेम इन बोथ द नंबर्स देन द वन with more digit is the greater number than the number with fewer number of digits। सबसे पहले आपको क्या करना है, काउंट करना है दोनों नंबर्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लीजिए, एक मैं 2 नंबर्स ले रही हूँ 8 9 8 4 2 1 6। दूसरा नंबर मैं ले रही हूँ 9 8 2 1 6। ठीक है, सबसे पहले हम काउंट करेंगे कितने नंबर से, कितने डिजिट से, 1 2 3 4 5 6। इसमें कितने हैं 6, इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स है। तो जहाँ ज़्यादा डिजिट है वो नंबर बड़ा है, और जहाँ छोटा डिजिट है कम डिजिट्स है वो नंबर छोटा है। तो यहाँ पे ये 9 8 4 2 1 6 बड़ा है और 9 8 2 1 6 ये छोटा है। ठीक है, डायरेक्टली आप पहले डिजिट्स काउंट कर लीजिए, जो डिजिट ज़्यादा है वो बड़ा है, जो जिसमें डिजिट कम है वो छोटा है। अगर दोनों सेम होगा तो आगे वाला स्टेप हम करेंगे। तो चलिए आगे वाला स्टेप देखते हैं। नंबर 2, स्टेप नंबर 2, इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज सेम इन बोथ द नंबर्स देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द फर्स्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर्स, देन नंबर विल ग्रेटर फर्स्ट डिजिट इज द
ग्रेटर नंबर। देखिए अगर मान लीजिए दोनों डिजिट कैसे है, सेम है, ठीक है, दोनों में अगर आपको मान लीजिए अगर एग्जाम्पल 1984216, ठीक है, दूसरा ले लेते हैं 841321। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 है, दोनों में 6 6 है। तो अब क्या होगा, अब हमें पहला जो डिजिट है हमारा वो देखना है। इसमें देखिए 9 है, इसमें 8 है, तो कौन सा बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा। मतलब ये जो नंबर है ये बड़ा है और ये जो नंबर है 8 वाला ये छोटा होगा, ठीक है। तो इस तरह से जिसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम है तो फर्स्ट नंबर आपको काउंट करना है, देखना है, फर्स्ट नंबर आपको देखना है, उसमें जो बड़ा होगा उसको आपको बड़ा बनाना है, और जो छोटा है, जैसे ये 9 और 8 है, 9 और 8 में कौन सा बड़ा होगा, 9 बड़ा होगा। तो 9 यहाँ बड़ा है, तो मतलब ये जो नंबर है सामने वाला 984216 ये बड़ा है और 841321 ये छोटा है, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टेप 3 देखते हैं। तो स्टेप 3 में क्या लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। इफ़ द फर्स्ट डिजिट इज सेम इन बोथ द नंबर्स देन वी स्टार्ट कंपेयरिंग द सेकेंड डिजिट। द नंबर विच हैज़ द ग्रेटर सेकेंड डिजिट इज़ द ग्रेटर नंबर। अगर मान लीजिए दोनों का जो फर्स्ट डिजिट है दोनों सेम है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यहाँ लेती हूँ एग्जाम्पल 932416 और यहाँ पे 921561। देखिए दोनों में 9 9 है, पहले तो 1 2 3 4 5 6 है, इधर भी 6 है, 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6, दोनों सेम है। देन ये 9 9 भी सेम है। अब क्या करें, अब हम नेक्स्ट डिजिट देखेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है। अगर 3 बड़ा है तो ये नंबर भी बड़ा होगा, ठीक है। इस तरह अगर पहले डिजिट्स काउंट करना, डिजिट सेम है तो पहला जो नंबर है, पहला जो डिजिट है वो देखना, वो भी अगर सेम है तो सेकेंड डिजिट देखना। सेकेंड डिजिट में एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, जो बड़ा होगा तो वो नंबर बड़ा है, जो छोटा होगा वो पूरा नंबर छोटा होगा। अगर मान लीजिए ये भी सेम है तब क्या करेंगे, तब हम इसके नेक्स्ट नंबर देखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे स्टेप 3 समझ में आ गया। स्टेप 4 देखते हैं। नाउ स्टेप 4, इफ द सेकेंड डिजिट इज सेम इन बोथ द नंबर्स देन वी कंपेयर द थर्ड डिजिट एंड दिस प्रोसेस कैरीज ऑन अंटिल वी फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो इस तरह से अगर सेकेंड डिजिट भी सेम है, थर्ड डिजिट देखेंगे, थर्ड डिजिट में जो बड़ा होगा वो बड़ा और जो छोटा होगा वो छोटा। अगर मान लीजिए वो भी सेम है तो नेक्स्ट डिजिट में जाएंगे, अगर वो उसमें भी अगर दोनों सेम है तो उसके बाद वाले डिजिट में जाएंगे। कहीं तो जाके हमको मिलेगा कि एक नंबर बड़ा होगा एक डिजिट छोटा होगा, जो डिजिट छोटा होगा वो नंबर छोटा, जो डिजिट बड़ा होगा उसका नंबर बड़ा। अगर मान लीजिए सारे सेम हैं तो दोनों नंबर सेम होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एक एग्जाम्पल देकर है, देखिए यहाँ पे कंपेयर द नंबर्स, टू नंबर्स एंड पुट दिस सिम्बॉल्स ग्रेटर स्मॉलर और इक्वल इन द ब्लैंक। देखिए दो नंबर्स देकर है, इनको हमें क्या करना है, चेक करना है कि दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है, और हमको सिम्बॉल पुट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिजिट्स को काउंट कर लेंगे। चलिए काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, मतलब सेम हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वी फाइंड दैट both the numbers are 8 digit numbers, so we compare the numbers by comparing the digit one by one। अब हम दोनों 8 डिजिट हैं तो 1 by 1 हम कंपेयर करेंगे। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है। देखिए द फर्स्ट डिजिट ऑफ बोथ द नंबर इज 2, तो क्या होगा, हम आगे बढ़ेंगे। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट डिजिट। नेक्स्ट है 9, यहाँ पे भी 9 है, तो the next digit of both the number is 9, so we move on to the next digit। next यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 दिख रहा है मुझे। चलिए एक बार मिटा के देखते हैं। 5 मिस, मतलब दोनों का अगेन सेम है तो हम आगे बढ़ते हैं। देन 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे भी 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9। देखिए यहाँ पे अलग है, ठीक है,
यहाँ पे जाके ये यहाँ 7 हो रहा है और यहाँ 9 हो रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे वी फाइंड दैट 6 डिजिट फॉर दिस नंबर इज 7 वेयर एज द 6 डिजिट फॉर दिस नंबर इज 9, ठीक है। तो अभी 9 बड़ा है कि 7 बड़ा है? ऑब्वियसली 9 बड़ा है, सो ये इस तरफ हो जाएगा क्योंकि 7 और 9 में 9 बड़ा है। सो 9 जहाँ है दिस नंबर में है, मतलब वो नंबर ही बड़ा है। सिंस 7 इज स्मॉलर देन 9 वी गेट दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस नंबर, ठीक है। तो इस तरह से हम पहले डिजिट्स काउंट कर लेंगे। डिजिट अगर सेम है तो हम नंबर्स शुरू से काउंट करते देखते जाएंगे, जहाँ पे हमको दिखेगा कि जो बड़ा है और एक छोटा है तो फिर वहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now ascending order and descending order. If the numbers are to be arranged in ascending order, we write numbers from the smallest to the biggest. If the numbers are to be arranged in descending order, we write numbers from the biggest to smallest. So ascending order मतलब increasing order कहते हैं इसको, जहाँ पे छोटे से बड़ा लिखते हैं हम, smaller to biggest. And descending order मतलब जिसको हम बड़े से छोटे में लिखते हैं, जिसको डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं, ठीक है। असेंडिंग मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर स्मॉलर टू बिगर, एंड डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम बिगर टू स्मॉलर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल देकर है, देखिए नंबर्स देकर है, उसको हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, देख लेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। देखिए यहाँ पर पहले हम डिजिट्स काउंट कर लेंगे। सब में देखिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इसमें देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं हम, यहाँ पे 9 दिख रहा है हमको, ठीक है। बाकी सब में हमको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है। यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है। एंड लास्ट यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है, ठीक है। मतलब ये दोनों सबसे बड़े होंगे। अब ये तीन जो 8 8 वाले हैं उनमें हम सबसे छोटा ढूंढेंगे पहले असेंडिंग ऑर्डर के लिए। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा, ठीक है। तो देखते हैं इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है। देखिए सबसे पहले 3 दिख रहा है हमको, तीनों में 3 3 दिख रहा है। देन 4 5 4 5 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी 4 5 दिख रहा है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से मिटा के। देन 9 5 है यहाँ पे भी 9 5 है, यहाँ पे भी 9 5 है। देन 3 7 8 3 6 8 3 7 0, तो 3 6 8 जो है ये सबसे छोटा होगा, इसलिए देखिए यहाँ पे आ गया। देन 370 वाला होगा, देन 378 वाला होगा, ठीक है। अब ये जो 9 वाले थे इन दोनों में देखे थे हम, तो यहाँ पे देखिए 3 4 है, 3 4 है, 5 9 5 9 5 3 5 3 7 8 2 7 8 9, तो 7 8 2 छोटा होगा और 7 8 9 सबसे बड़ा हो गया। तो हमारा देखिए अरेंज हो गया असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसी का उल्टा लिख लीजिए, इसी का उल्टा आप इधर लिख लीजिए, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे पहले अरेंज कर लिया। डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको कुछ अरेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस जो लिखा है आपको उसको उल्टे इसमें आपको लिख लेना है, ठीक है। पहले ये लिख लेना है, फर्स्ट यहाँ आ जाएगा, सेकंड जो ये नंबर है यहाँ आ जाएगा, थर्ड जो नंबर है यहाँ आ जाएगा, फोर्थ यहाँ आ गया और लास्ट में ये चला जाएगा, ठीक है। नाउ हम देखते हैं सक्सेसर एंड प्रीडेसेसर। चलिए, व्हाट इज सक्सेसर? द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज द नंबर जस्ट आफ्टर द गिवन नंबर, सो वी ऐड 1। सो सक्सेसर मीन्स क्या होता है, वह नंबर जो नंबर के बाद वाला नंबर आता है। जो नंबर देकर है उसके बाद में जो नंबर आता है, मतलब जब हम उसमें +1 करते हैं तो हमें जो नंबर मिलता है उसे हम कहते हैं सक्सेसर। देखिए एग्जाम्पल देकर है, फाइंड द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर। इस नंबर का आपको सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसमें +1 कर दीजिए। +1 करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा वो हो गया उस नंबर का सक्सेसर।
तो देखिए यहाँ पे जब हमने प्लस किया तो हमें मिला 5321988510। तो ये हो गया इस नंबर का सक्सेसर। ओके, सक्सेसर में याद रखिए आपको क्या करना है, +1 करना, ऐड 1। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Now predecessor. Predecessor means what? The predecessor of a number is the number just before the given number. So we subtract 1. तो देखिए predecessor मतलब क्या होता है, जब हम जो नंबर देख रहेंगे उससे आने वाला पहले वाला नंबर जो होता है उसे हम कहते हैं predecessor, just before the given number. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर देख रहेगा उसमें आपको -1 करना है। जब आप -1 करोगे तो आपको जो नंबर मिलेगा वो हो गया आपका प्रीडेसेसर, वो उस नंबर का प्रीडेसेसर हो जाता है। देखिए एग्जांपल देकर है, फाइंड द प्रीडेसेसर ऑफ दिस नंबर। तो इसमें आपको सिंपली -1 कर देना है। -1 करने के बाद जो नंबर आपको मिल रहा है वो हो गया इस नंबर का प्रीडेसेसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ फॉर्मिंग स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर। अभी स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाया जाता है। यूजिंग अ गिवन सेट ऑफ डिजिट्स different numbers can be formed. Let us learn how the smallest and the largest numbers are formed from the given set of numbers. आपको कुछ डिजिट्स देखे रहेंगे, उस डिजिट्स से आपको सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। तो कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय अ गिवन सेट ऑफ डिजिट्स। देखिए डिजिट्स देकर है आपको, उससे आपको बनाना है सबसे 8 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या डिजिट देकर है, यहाँ पे देकर है 2 5 7 1 4 6 9 0। ठीक है, सो सबसे स्मॉलेस्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे जो पहले है टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर वी स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड कीप प्लेस द नेक्स्ट ग्रेटेस्ट डिजिट टू इट्स राइट टिल वी यूज all the given digits. Here the smallest number is 0. We cannot start the required number with 0 because if we do, the number will not be an 8 digit number. So we will start with the next smallest number which is 1. Then we place 0 as the second digit and all the remaining digits in the ascending order. So the smallest number formed this. देखिए यहाँ पर 4 और 4 8 आपको डिजिट्स देकर है, आपको स्मॉलेस्ट 8 डिजिट बनाना, कितना 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको पहले ये जो डिजिट्स देकर है इनको पहले आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या है, 0 है, देन 1 है, देन 2 है, देन 4, देन 5 6 7 एंड 9। ठीक है, 7 एंड 9। ठीक, एक बार मैं अच्छे से बना लेती हूँ। 0 1 2 4 5 6 7 एंड 9। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए इनको पहले आप अरेंज कर लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब देखिए अगर ये हो गया, ये स्मॉलेस्ट होगा क्या, यहाँ पे स्मॉलेस्ट तो होगा बट ये 7 डिजिट का हो जाएगा क्योंकि 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, यहाँ से काउंट करेंगे तो ये 7 डिजिट का हो जाएगा। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस 0 को हमको ये 1 के बाद लिखना होगा, मतलब ऐसे 1 0 2 4 5 6 7 9। तो हमारा जो ये 8 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा इन 8 डिजिट्स के हेल्प से। अंडरस्टूड? आपका जो ये 0 है, 0 का आपको पहले नहीं लिखना है, 0 को आपको सेकेंड में लिखना है। सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा उसका तो 1, देन 0, देन ये 2, देन ये 4, देन 5, देन 6, देन 7 एंड देन 9। तो इस तरह से आपको अपना स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, कभी भी ये 0 को सामने नहीं लिखना है क्योंकि अगर 0 को आप सामने लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो 8 डिजिट का नहीं रहेगा, वो 7 डिजिट का नंबर बन जाएगा। लेकिन हमको कितना चाहिए, हमको 8 डिजिट का नंबर बनाना है, इसलिए हम 0 को सेकेंड पोजीशन में लिखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर फॉर्म बाय अ गिवन सेट ऑफ डिजिट्स। अभी हमको 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे।
तो ग्रेटेस्ट जब हम बनाते हैं तब हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे चलिए इन डिजिट्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा यहाँ पे 9 दिख रहा है मुझे। सब 9, देन 8, देन 7, देन 6, देन 5, देन 4, देन 2, देन 1 और लास्ट में 0। देखिए यहाँ पे 0 को हमको लास्ट में ही रखना है क्योंकि ये एक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का ही नंबर बन रहा है। 0 को आपको यहाँ नहीं रखना है, 1 पहले 0 फिर 1 ऐसा नहीं। 0 को आप लास्ट में अगर रखते हो तो भी वो 9 डिजिट का नंबर बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर। जब आपको स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है। जब आपको ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है तो अब आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो डिजिट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप इजीली उनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट्स फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज देकर है आप लोगों के लिए 1.2, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनको सॉल्व कीजिए। आप जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपका डाउट और क्लियर होता जाएगा। ठीक है, तो इनको स्क्रीनशॉट लीजिए, इनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। और इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन 4 5 6 7 8। एक मेंटल मैथ भी है आप लोगों के लिए, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको भी सॉल्व कीजिए। जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपका ब्रेन स्ट्रांग होता जाएगा और आप प्रॉब्लम्स बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। वीडियो में अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।